दोस्तों, हैबिट्स यानी आदतें धागे की तरह होते हैं जो हमें पहले दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसके बाद जो ही वक्त गुजरता है तो इतने खतरनाक मजबूत जंजीरों की तरह होते हैं जिनको फिर तोड़ना हमारे बस में नहीं होता है। आप सभी का वेलकम है। मैं खुर्शीद अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर। जब हम कामयाब लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, तो ये 7 सबसे बड़ी और बेहतरीन आदतें हमारे सामने आती हैं जिनकी वजह से कामयाब लोग बहुत इफेक्टिव और सक्सेसफुल होते हैं, जिनमें एक है अर्ली राइजर्स। दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ज़्यादातर उनमें ऐसे लीडर्स हैं जो सुबह सवेरे उठते हैं। ये कहा गया है कि जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो पाता है, या द अर्ली बर्ड कैच द वर्म। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि कोई स्टूडेंट, कोई इंसान 10 बजे उठता है, कोई 7 बजे अपने काम के लिए तैयारी करता है, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा वक्त किसके पास है? वही जो सुबह सवेरे जगता है। जब आपके पास 3 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं बाकी लोगों से, तो आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल सकते हैं, या आप अल कुरान की तिलावत कर सकते हैं, क्योंकि अल कुरान के बारे में बोला गया है, एक हदीस है कि जो इंसान अल कुरान की तिलावत करता है तो क़यामत के दिन अल कुरान उनकी सिफारिश करेगा। और भी बहुत सारे अच्छे काम आप कर सकते हैं जब आपके पास एक्स्ट्रा 2-3 घंटे होंगे। जेफ बेजोस, जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, वो कहता है कि मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने टाइम पे सुबह जगता हूँ, यानी 8 घंटे की वो नींद लेता है। इसी तरह बहुत से ऐसे कामयाब लोग हैं जो एक मशहूर क्लब में शामिल होते हैं, जैसे अर्ली राइजर्स क्लब। तो इसमें एक शानदार बिजनेस पर्सन का नाम आता है जिसका नाम है रिचर्ड ब्रांसन। दोस्तों, अगर आप एम्बिशियस हैं तो जब आपके पास 1 या 2 घंटे बाकी लोगों से एक्स्ट्रा होंगे तो आप दिन के लिए अपने गोल सेट कर सकते हैं। टॉप 3 गोल्स को आप चूज कर सकते हैं और उनको अचीव करने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये करने से आपको एक अच्छी शुरुआत मिलती है सुबह सवेरे। कामयाब लोगों की दूसरी हैबिट, न्यूट्रिशियस फूड। तो फूड के बारे में ये बोला गया है दैट न्यूट्रिशन इज द फ्यूल टू योर बॉडी। दोस्तों, एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर कहते हैं, आई डोंट ईट फॉर द टेस्ट, आई ईट फॉर द न्यूट्रिशन। तो आप टेस्ट के लिए मत खाइए, बल्कि आप न्यूट्रिशन गेन करने के लिए फूड का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, एक ऐसी कार है जिसको आप 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर चलाना चाहते हैं, लेकिन उसमें आप फ्यूल नहीं डालेंगे, आप पेट्रोल के बदले केरोसिन डालेंगे, केरोसिन के बदले पानी डालेंगे, तो कितने किलोमीटर तक वो चल सकती है? तो सेम केस इज विद आवर बॉडी। तो ये भी 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितने भी सालों चलने वाली है, तो इसके लिए भी बेहतरीन फ्यूल की ज़रूरत है। तो आपकी बॉडी और हमारी बॉडी के लिए बेहतरीन फ्यूल क्या है? दैट्स प्रॉपर डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो आप प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर का भी इस्तेमाल कीजिए। तो एक स्टडी में ये देखा गया कि एक इंसान का जितना वेट है, फॉर एन एग्जांपल किसी इंसान का वेट है 70 kg, तो उसी के हिसाब से उसको 70 ग्राम्स डेली प्रोटीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू लिव अ बेटर एंड सक्सेसफुल लाइफ। द गोल्डन पॉइंट इज यू आर आउटसाइड व्हाट यू कंज्यूम इनसाइड। जो आप खाएंगे वही तो आप दिखेंगे ना। हाईली सक्सेसफुल लोगों की तीसरी पावरफुल हैबिट, दे स्टैंड अप व्हेन दे फॉल डाउन। जब वो गिरते हैं तो जल्दी अपने पैरों पे खड़े होते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप भी सुनिए। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा अपने डैडी को बोल रहा है कि डैडी, कल हमारे स्कूल में रेसिंग कंपटीशन होने जा रहा है, इसीलिए सबके पेरेंट्स आएंगे, तो आपको भी हमारे साथ ज़रूर चलना होगा। तो इनका डैडी इनको कहता है कि बेटे, आप जानते हैं कि मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो इस बार मुझे माफ़ कीजिए, तो अगले कंपटीशन में मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। बेचारा छोटा सा बच्चा मायूस होकर अपने कमरे में चला जाता है और सोता है। तो सुबह ये छोटा बच्चा देखता है कि पूरा मैदान भरा हुआ है और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, इनके पेरेंट्स आ चुके हैं इनको हौसला अफजाई करने के लिए, इनको हिम्मत देने के लिए, जीत के लिए, लेकिन इसका डैडी अभी तक नहीं आया। तो चंद मिनट्स बचे हुए थे रेस को स्टार्ट होने में। जो ये पीछे की तरफ देखता है तो ये अपने डैडी को वहाँ पे मौजूद देखता है और इसके दिल में भी आता है जोश, जज्बा, हिम्मत कि आज तो अपने डैडी को ये रेस जीत के ही दिखाना है। तो जो ही रेस स्टार्ट होती है
तो ये छोटा सा मासूम सा लड़का चलता है तो अचानक गिरता है, फिर अपने पैरों पे खड़ा होता है, फिर भागता है, फिर दौड़ता है, फिर भागता है, फिर दौड़ता है, तो फिर ज़मीन पे गिरता है, फिर जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होता है और कहता है कि मुझे अपने बाप को ये रेस जीत के ही दिखानी है। तो फिर भागता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, फिर एक बार गिरता है और फिर जल्दी अपने आप को संभाल के अपने पैरों पे खड़ा होता है। तो इसी तरह ये 8 बार गिरता है, 8 बार अपने पैरों पे खड़ा होता है। तो अब रेस जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। अब जो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया बाकी स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन ये छोटा सा मासूम सा बच्चा अभी मैदान में रो रहा है और अपने डैडी से लिपट के कहता है कि सॉरी डैडी, आज मैंने रेस को नहीं जीता, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो डेफिनेटली आई विल विन। तो इनका डैडी इनको कहता है कि बेटे कौन कहता है कि आपने रेस को हारा है, अरे वो स्टूडेंट्स तो सिर्फ एक बार जीते हैं, लेकिन आपने 8 बार जीता है, आप 8 बार गिरे और 8 बार अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, तो आपने जिंदगी की असली रेस को जीता है। तो जापानीज में एक कहावत है, फॉल 7 टाइम्स एंड गेट अप 8 टाइम्स। हाईली इफेक्टिव पीपल आर एक्शन टेकर्स। दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास कोई सपना है, कोई ड्रीम है और आप उसके लिए एक्शन नहीं लेते हैं, भले ही आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, एंड नॉलेज विदाउट एक्शन इज एन इल्यूजन। द गोल्डन पॉइंट इज common people have wish to be successful and rich, but the successful people take action to be rich। तो मायूसी का सिर्फ एक ही इलाज है, that is action। टेक इट नाउ। क्या आप जानते हैं कि जो लोग कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि वो काम जो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है और जब करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उस काम को पसंद करो या ना करो। हैबिट नंबर 6, जल्दी हाजिर हो, मेरे फ्रेंड्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पर्सनल डेवलपमेंट। दोस्तों आपकी इनकम कभी भी आपके पर्सनल डेवलपमेंट से ऊपर छलांग नहीं लगाती। तो कई बार हमने ये सुना है, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम लेवल यहाँ पे होनी चाहिए तो आपकी एजुकेशन भी इस लेवल पे होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू डबल द रेट ऑफ योर अर्निंग्स देन जस्ट ट्रिपल द रेट ऑफ योर लर्निंग। जिमरान साहब कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अबव एवरेज इनकम आए, आप अबव एवरेज सक्सेसफुल पर्सन बने, तो आपको अबव एवरेज पर्सन बनना पड़ेगा। तो यही तो है पर्सनल डेवलपमेंट। द 7th हैबिट ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, दे नेवर अफ्रेड टू बी फेल। दोस्तों ये कहा गया कि जो इंसान डरता है कि उसको तकलीफ होगी, वो ऑलरेडी तकलीफ में है क्योंकि वो डरता है। तो आपने सुना है ना कि डर से मत डर, कुछ अलग कर। फ्रेंड्स कामयाबी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो डर है। डर 2 तरह का होता है, एक साइकोलॉजिकल और दूसरा फिजिकल। यानी अगर आप 6 महले से कूद जाएंगे तो हो सकता है आपकी हड्डियां टूटेंगी, आपकी मौत हो सकती है। लेकिन दूसरा जो डर है वो साइकोलॉजिकल होता है, यानी ऐसा डर जो आपने बिना देखे अपने माइंड में बिठाया है। दोस्तों कौन सी लाइफ आप जीना पसंद करेंगे? 100 साल वाली जो आपने अपने कमरे में बिताई और कभी भी आपने कोई रिस्क नहीं लिया, और एक ऐसी जिंदगी जो आपने 30 साल जी फुल ऑफ एडवेंचर। दोस्तों आप मरने से डरते हैं? आपको यही बैठना है क्या? सबको तो मरना है, तो व्हाई डोंट यू टेक एक्शन? सक्सेसफुल लोगों के पास जब नया आइडिया आता है, नया बिजनेस आता है, नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और फौरन एक्शन लेते हैं। कॉमन पर्सन आम के पेड़ गिनता है, लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो आम के मजे लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पर्सन इज दैट द सक्सेसफुल पर्सन फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग दैट थिंग्स दैट फेलियर डजंट लाइक टू डू। दोस्तों ये लिखिए कि मुझे कामयाब होना है और कामयाब होने के लिए मुझे आज ये हैबिट अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है। दोस्तों अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, अब कर लीजिए, नए और पावरफुल वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।